पर लिख देंगे, इसलिए a बराबर देखें तो a बराबर 2 के पावर n गुने 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ठीक है ना। 3 के पावर n हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे, इसका हिंदी लिखना है कुछ। इतना क्लियर समझ में आ गया है आपको? इतना समझ में आ गया? चलिए, इतना समझ में आ गया है। इसके आगे देखिए क्या लिखना है। चलिए, इसके आगे देखा जाए तो इसके आगे क्या हो जाएगा, सो देखिए इसके आगे हो जाएगा, यहाँ देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ 2 और 3, ठीक है ना, यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार किसी भी संख्या का अंत, ठीक है ना, किसी भी संख्या का अंत शून्य तब होता है जब उनके गुणनखंड, ठीक है ना, जब उनके गुणनखंड, ठीक है ना, जब उनके गुणनखंड 2 और, ठीक है ना, 2 और 5 2 और 5 के धनात्मक, ठीक है ना, 2 और 5 के धनात्मक का घात, ठीक है ना, ठीक है ना, धनात्मक घात का गुणनखंड हो, धनात्मक घात का गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड हो, ठीक है ना, गुणनखंड हो। इस प्रकार दे सकते हैं, इस प्रकार हो सकता है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 2 के पावर n और गुने 3 के पावर m, ठीक है ना, 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। यह एक गुणनखंड, ठीक है ना, यह एक गुणनखंड अद्वितीय है। क्या है, तो अद्वितीय है, ठीक है ना, अद्वितीय है। इसलिए 6 के पावर n अंक पर, ठीक है ना, 6 के पावर n अंक पर o पर समाप्त, ठीक है ना, समाप्त नहीं हो सकता है, क्या। सभी बच्चे एक बार समझ लेंगे, जितना हमने बताया था उसको लिख लेना है। उसके बाद में नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः। यहाँ पर अतः भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ जो भी हम लोग गुणनखंड निकाले, यानी 6 का गुणनखंड निकाले, तो अतः यहाँ 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार किसी भी संख्या का, ठीक है ना, इस प्रकार किसी भी संख्या का अंत शून्य तब होता है, अंत उसका देखे तो शून्य तब होता है जब उनके गुणनफल में, ठीक है ना, जब उनके गुणनफल में 2 और 5 आते हैं, जब उनके गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं। 2 और 5 के धनात्मक घात देखें तो गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 2 और 5 के गुणनखंड हो सकता है। इस प्रकार a बराबर 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, यह एक अद्वितीय गुणनखंड है। इसलिए 6 के पावर n अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है, अंक पर क्या हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? क्या आप लोगों को कितना समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद में इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो देखिए इसमें का 6 नंबर।